हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊंगा, चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो। मैं दोनों स्टूडेंटों को इस यूट्यूब चैनल पे तैयारी कराऊंगा बोर्ड एग्ज़ाम का। आपको एक ज़रूरी सूचना बताना चाहूँगा कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान देंगे। कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको वीडियो मिलेगी सुबह के 5 से 6 बजे के बीच में प्रतिदिन। और कक्षा 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं, ध्यान से समझिएगा, कक्षा 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं इनको शाम को वीडियो मिलेंगी प्रतिदिन 5 से 6 बजे के बीच में। ठीक है, इस सूचना को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप सभी को मैं प्रतिदिन वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है कि क्लास 10th और 12th दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी इसी यूट्यूब चैनल पे मैं कराऊंगा। ठीक है, तो हमने ये बताया कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं इनको सुबह में 5 से 6 बजे के बीच में वीडियो प्रतिदिन मिल जाएगी, और जो कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं इनको शाम को 5 से 6 बजे के बीच में वीडियो मिल जाया करेंगी। अगर आप इतनी बातें समझ चुके हैं तो आज के मेरा जो मेन टारगेट है उस पे आते हैं। तो आज का मेरा टारगेट है कक्षा 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। ठीक है, इसमें मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को उठा रहा हूं जिनका स्टडी यदि आप लोग कर लेंगे, यानी 12th के स्टूडेंट कर लेंगे, तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, आशा के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो मोस्ट टॉपिक है, देखिए आप ये भी जानते हैं कि आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का विषय बहुत मोटा है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं उनका नाम लिखवा दे रहा हूँ कि आपको किस प्रकार के टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर लेनी चाहिए। तो ध्यान देंगे, सबसे पहला टॉपिक है विलयन तथा विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन तथा विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। कक्षा 12वीं के जितने स्टूडेंट हैं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमने आपको स्कूल में बताया था कि विलयन क्या होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि इस प्रकार से आप उसको मिश्रित कीजिए, घोलिए, कि पता ही न चले कि उसमें कौन कौन से चीज़ घुले हुए हैं। जैसे यदि मैं कहूँ कि चलो आप पानी में चीनी को घोल दो, किसको? चीनी को घोल दो, तो पानी में जब आप चीनी को घोलेंगे तो बनेगा शरबत, बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। तो शरबत में आप ये नहीं अंदाज़ लगा सकते हैं कि वास्तव में इसमें क्या क्या घुला हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि चीनी का पता ही नहीं चलेगा कि चीनी कहाँ है। समझे कि नहीं? केवल आप उसका स्वाद लेकर के बता सकते हैं कि इसमें चीनी भी घुला हुआ है, लेकिन वो चीनी आपको कहीं दिखेगा नहीं। तो इस प्रकार के मिश्रण को बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। ठीक है, तो हमने विलयन में क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और इसके प्रकार में हमने बताया था आपको तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इनके बारे में अच्छे से स्टडी आप लोग कर लीजिएगा, और इसका डेफिनेशन आप अच्छे से याद करके एग्जाम्पल भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसी चैप्टर से है हेनरी का नियम। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपको याद करना चाहिए हेनरी का नियम। ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बाकी हम तो समझाएंगे ही, क्योंकि आज के इस वीडियो में केवल आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम ही बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। आगे देखो भाई, मोलरता। जो मोलरता है, मोलरता जो है इससे प्रश्न पूछता है। मोलरता हो गया या तो फिर मोललता हो गया, मोललता
चालकता, इससे प्रश्न एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, इसी का एक दूसरा नाम है मोल अंश। ठीक है, क्या नाम है? मोल अंश। ठीक है, यानी कि मोल प्रभाज या मोल अंश, ये जो टॉपिक है ये आपको आना चाहिए। ये मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VIP। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब में आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। अब इसके अगले टॉपिक की अगर बात करें तो आपको समझना चाहिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, जितने भी नियम होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, समझे कि नहीं समझे? चाहे राउल्ट का हो, चाहे हेनरी का हो, चाहे किसी और का हो। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम बात करेंगे आदर्श तथा अनादर्श यानी अनादर्श। ठीक है, अनादर्श विलयन, आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आगे आपको पता होना चाहिए कि जो परासरण होता है ना, परासरण ये होता क्या है, तथा परासरण दाब क्या होता है। क्या चीज़? परासरण दाब। ठीक है, यानी आपको आना चाहिए परासरण क्या है तथा परासरण दाब क्या है, इस बारे में आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। इसके जब आगे हम बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालकों के, अरे मैं कैसे लिख रहा हूँ जी, विद्युत चालकों के प्रकार। इसमें आप क्या क्या पढ़े हैं, हमने आपको स्कूल में बताया है। धात्विक चालक कहिए या विद्युत अपघटनी चालक कहिए, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं और आपको अच्छे से ये सब टॉपिक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके जब आगे बढ़ेंगे तो आपको आना चाहिए मोलर चालकता। मोलर चालकता, एक और टॉपिक है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता। ठीक है, ये मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको आना चाहिए। और मोलर चालकता साथ ही साथ तुल्यांकी चालकता दोनों से संबंधित एक नियम दिया था कोलराउस, जिसको हम बोलते हैं कोलराउस का नियम। ठीक है, कोलराउस का नियम, आपको ये भी टॉपिक याद होना चाहिए, इसका नाम है कोलराउस का नियम। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको याद आना चाहिए फैराडे के, किसके? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटन के नियम, आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी इसका नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत झेलना पड़ेगा। इसलिए जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, समझाया है स्कूल में, आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको आना चाहिए इलेक्ट्रोड क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोड विभव। क्या चीज़? इलेक्ट्रोड विभव। ये दो बातें अच्छे से याद हो जाना चाहिए। जब थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो आपको आना चाहिए विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल और इसके प्रकार। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, पहले आप इतना क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं तो हूँ ना, मैं तो हूँ। आगे आपको पढ़ना है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, और इसके प्रकार, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे 70 नंबर पे तो आपको पढ़ना चाहिए
विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इस बार पढ़ना है आपको विद्युत रासायनिक, अब सेल नहीं श्रेणी, क्या चीज़, श्रेणी। ये श्रेणी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। आगे सेल का विद्युत वाहक बल 18 नंबर, सेल का, किसका, सेल का पूछता है कि विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इस बारे में, ठीक है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया का दर या वेग, ठीक है, अभिक्रिया का दर या वेग। देखो इसका दो नाम है, अभिक्रिया का वेग कहेगा तभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभिक्रिया का दर जो है वही दोनों एक चीज़ है, अभिक्रिया का दर कहो या अभिक्रिया का वेग कहो, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। इसके बाद जब आगे हम बढ़ेंगे 20 नंबर पे, तो आपको पता होना चाहिए वेग नियम, क्या चीज़, वेग नियम, और इसके साथ साथ वेग व्यंजक, ठीक है, वेग नियम व वेग व्यंजक। देखो वेग नियम की सहायता से ही वेग व्यंजक को प्राप्त किया गया था, ठीक है, इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, अर्ध आयुकाल क्या है। जब हम आगे बढ़ेंगे 22 नंबर पे, तो आपको आना चाहिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। मार्कर का इंक हो चुका है ख़त्म और मेरे पास फ़िलहाल अभी मार्कर नहीं है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ कम से कम उसको लिख लीजिए या सुन लीजिए, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे 23 नंबर पे, तो आपको आना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जब हम आगे बढ़ेंगे 24 नंबर पे, तो आपको आना चाहिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तीनों से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एक अगला टॉपिक है कि भाई अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है, ठीक है। 25 नंबर पे अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 26 नंबर पे एक टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, पूछता है अभिक्रिया की कोटि। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, क्या क्या, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर, आणविकता में अंतर। आराम आराम से बता रहे हैं जी, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे 28 नंबर पे, तो आपको क्या आना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो केवल इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग केवल सुनते जाइए, ठीक है। आप लोग को हम जो बता रहे हैं आप ऐसा काम भी करिएगा, ठीक है। आगे है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, जो कि अभी बताए स्कूल में नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में, ठीक है। तो लैंथेनाइड, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड, एक्टिनाइड, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे 29 नंबर पे, तो आपको आना चाहिए उप सह संयोजक यौगिक के बारे में, उप सह संयोजक
यौगिक के बारे में, यौगिक के बारे में। ठीक है, मार्कर का इंक लगभग ख़त्म हो चुका है। मैं एक दूसरा मार्कर लेता हूँ, शायद इसमें इंक हो। 30 नंबर, अरे इसमें तो है, लेकिन पता नहीं चलेगा कि नहीं, कब तक चलेगा पता नहीं चल रहा है। ठीक है, जब आगे हम बढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक आना चाहिए, लिगेंड क्या होता है। क्या चीज़? लिगेंड तथा इसके प्रकार, इसके प्रकार। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिगेंड और इसके प्रकार, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेंगे। जब आगे आप बढ़ेंगे तो संयोजकता आबंध सिद्धांत एक टॉपिक है, आप इसको भी अच्छे से क्लियर कर लेना। क्या चीज़? संयोजकता, संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है, मैं जितना भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ इन सब का अच्छे से स्टडी करके नोट्स बना लेना, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको केवल रिवीजन करने का मौका मिले। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे 32 नंबर पे, तो 32 नंबर पे आपको आना चाहिए हैलो एल्केन क्या होता है इस बारे में। ठीक है, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन क्या होता है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको आना चाहिए कुछ अभिक्रिया, जैसे वोल्टेज अभिक्रिया। कौन सा? वोल्टेज अभिक्रिया। और एक और है इसी प्रकार का, जानते हो कौन सा? मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 34 नंबर, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, इसी का बड़ा भाई, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, यानी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया भी इसी का बड़ा भाई है, आपको आ जाना चाहिए। जब हम 35 नंबर पर पहुँचेंगे, 35 नंबर पे, तो आपको आना चाहिए एक अभिक्रिया और, जिसका नाम है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया, SN1 और SN2 अभिक्रिया। ठीक है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जब हम आगे 36 नंबर पे पहुंचेंगे तो आपको आना चाहिए क्लोरोबेंजीन। क्या आना चाहिए? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोरोबेंजीन, इसलिए आना चाहिए। आगे हम जब पहुंचेंगे 37 नंबर पे, तो आपको क्लोरोफार्म आना चाहिए। क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म केवल आना नहीं चाहिए, इसका सामान्य परिचय, बनाने की विधि, इसका गुण, गुण में भौतिक विधि भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों आना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसका उपयोग, ये जो हम जो बातें बता रहे हैं इसको आप क्लियर कर लेंगे। केवल ये हम टॉपिक बता दिए तो ऐसा नहीं है कि केवल देख करके समझ लेने से ही होता है कि हाँ भैया भाई टॉपिक बताए हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है भैया, आपको अच्छे से स्टडी करना है। ओके, आप पूरा के पूरा समय बिताइए अपना स्टडी में, बहुत कम टाइम बचा है इसलिए। ठीक है, बाकी हमसे जितना हो पा रहा है मैं आप लोग के लिए करूँगा, बिल्कुल करूँगा। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन आना चाहिए। क्लोरो, जो कि हम बताए हैं आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाना चाहिए। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे 39 नंबर पे, 39 नंबर पे, तो आपको आना चाहिए एल्कोहल, एल्कोहल, और साथ ही साथ इसका वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको आ जाना चाहिए प्राथमिक, यानी 1 डिग्री, प्राथमिक को बोलते हैं 1 डिग्री ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर, एल्कोहल में अंतर। ठीक है, आपको ये टॉपिक आ जाना चाहिए। जब हम आगे बढ़ेंगे 41 नंबर पे, तो आपको क्या आना चाहिए बेटे, ध्यान से समझना, आपको आना चाहिए एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल
इसके बारे में अच्छे से। एथिल अल्कोहल क्या है, सामान्य परिचय, बनाने की विधि, गुण, उपयोग, सब। इसी का एक और नाम है एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, क्योंकि आपको कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए एग्जाम में दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम बात करेंगे तो जब 42 पर हम पहुँचेंगे तो आपको आना चाहिए फिनॉल के बारे में कि फिनॉल क्या है। ठीक है, साथ ही साथ बनाने की विधि इसका ये भी आता है। ठीक है, बिल्कुल हम कह सकते हैं फिनाल बनाने की विधि, बनाने की विधि। ठीक है, और अगर फिनाल की बनाने की विधि आपको पता है तो आपको याद करना होगा इसका रासायनिक गुण भी। ठीक है, बहुत बढ़िया से याद कर लेना। और साथ ही साथ फिनाल का वर्गीकरण, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्गीकरण। फिनाल का वर्गीकरण भी आवश्यक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। जब हम आगे बढ़ेंगे 43 नंबर पे, कौन सा नंबर? 43 नंबर। तो आपको आ जाना चाहिए IUPAC नामकरण करना। IUPAC नामकरण। आप जितने भी यौगिक अभी तक पढ़े हैं सभी का IUPAC नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे जब हम बात करेंगे तो ईथर जो है एक टॉपिक, ईथर। इस ईथर मतलब ईथर होता क्या है तथा इसका वर्गीकरण और साथ ही साथ बनाने की विधि, बनाने की विधि, ये सारे चीज़ें आपको याद आना चाहिए, यानी कहने का मतलब तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, जब हम 45 नंबर पहुंचेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़? डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ। केवल बनाने की विधि ही नहीं, सामान्य परिचय, बनाने की विधि, इसका गुण यानी भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और साथ ही साथ इसका उपयोग आपको आ जाना चाहिए। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको आना चाहिए 46 नंबर पे एल्डिहाइड और कीटोन। क्या चीज़? एल्डिहाइड व कीटोन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, एल्डिहाइड कीटोन में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आ जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए और इसका नामकरण, ये ध्यान देना, एल्डिहाइड का नामकरण और कीटोन का नामकरण कैसे करते हैं। नामकरण की दो पद्धति होती है, कोई भी कार्बनिक यौगिक उठाओ उसका नामकरण की दो पद्धति है। पहला है सामान्य पद्धति जिसे हम निरर्थक पद्धति बोलते हैं, और दूसरा है कौन सा? IUPAC पद्धति। इसीलिए आपको दोनों पद्धति में नामकरण करने आना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जब हम 47 नंबर पहुंचेंगे, आगे मैं बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को यहाँ पे मन लग रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा बताया हुआ चीज़ें, तो आप हमारे इस मेहनत के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आप सभी लोग को हमारा जो वीडियो है टाइम से मिल जाया करेगी। जब हम आगे बढ़ेंगे 47 नंबर पे तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। हम जितने भी टॉपिक बता रहे हैं ना, केवल इसलिए नहीं बता रहे हैं केवल आप इसको देखते जाइए, हम इसलिए बता रहे हैं कि इस पे आप मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करेंगे ना इस पर तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखो, पढ़ाई करते हैं तो उस समय आप प्रैक्टिस रखा करो। प्रैक्टिस का मतलब आप जो भी चीज़ याद करते हैं ना उसको 1 बार 2 बार 3 बार बिना देखे लिखने का प्रयास करो। ठीक है, तो इससे ये होगा ना कि आपके अंदर की जो शक्ति है और क्या चीज़ जो ज्ञान है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बढ़ने का मतलब आप जो भी चीज़ याद करेंगे वो अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब रिवीजन बहुत ज़्यादा किया करो। तो इसका मतलब जब हम आगे बढ़ेंगे तो 47 नंबर पे आपको पढ़ना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका वर्गीकरण जरूर पढ़ना। 48 नंबर पे वर्गीकरण किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण।
ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपकी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन ये पढ़ा दूंगा, बहुत ही जल्दी सिखा दूंगा क्या होता है, ठीक है। जब हम 49 नंबर पे पहुँचेंगे तो आपको आना चाहिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रिया नहीं, संजीवनी बूटी है, इसको याद कर लेना। जब हम आगे बढ़ेंगे 50 नंबर पे तो आपको आना चाहिए नाइट्रो यौगिक। क्या चीज़? नाइट्रो यौगिक। जब हम आगे बढ़ेंगे 51 नंबर पे तो आपको आना चाहिए फार्मिक अम्ल। क्या आना चाहिए? फार्मिक अम्ल बनाने की विधि, गुण, उपयोग सब समझे कि नहीं। जब आगे हम बढ़ेंगे 52 नंबर पे तो आपको आना चाहिए नाइट्रोबेंजीन। क्या चीज़? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। एक बात और समझिएगा, चलो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और मैं आगे आपको बताऊं। ले लिए स्क्रीनशॉट, जल्दी कीजिए। चलिए आगे आपको कुछ बताते हैं। अब समझिए 53 नंबर पे जब हम आगे पहुंचेंगे तो आपको आना चाहिए डाई एजोनियम लवण के बारे में। डाई एजोनियम लवण, ठीक है। डाई एजोनियम लवण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपको आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। क्या आना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। अब आप कहेंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट जो है ये तो जीव विज्ञान में पढ़ने को मिलता है, तो इसमें कहाँ से आ गया? तो आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इस कारण से चूंकि हम लोग कार्बनिक यौगिक ही पढ़ रहे हैं, कार्बन से बने हुए यौगिक एक तरह का, ठीक है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट रसायन विज्ञान में उपस्थित है, इस कारण से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है डाइसैकेराइड। क्या पढ़ना है? ध्यान देना, एक टॉपिक है डाइसैकेराइड, सैकेराइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं आपको। जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे 56 नंबर पे तो आपको आना चाहिए पॉलीसैकेराइड। क्या आना चाहिए? पॉलीसैकेराइड, इसी का बड़ा भाई है सैकेराइड। डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आ जाना चाहिए। जब हम 57 नंबर पे पहुंचेंगे तो आपको आ जाना चाहिए सेलुलोज। क्या आना चाहिए? सेलुलोज, या सेलुलोज कहिए या सेलुलोज कहिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम तो आपको आना चाहिए 58 नंबर पे एमिनो अम्ल। क्या चीज़? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल, यार माइंड में थोड़ा डाउनलोड करने में टाइम लगता है कि आगे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसीलिए एमिनो अम्ल जो है इम्पोर्टेंट, ये हम जितने भी टॉपिक बता रहे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। जब आगे हम पढ़ेंगे 59 नंबर पे तो आपको आना चाहिए प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रोटीन के बारे में आपको आ जाना चाहिए। आगे जब हम 60 नंबर पहुंचेंगे यानी 60 नंबर पे तो आपको आना चाहिए DNA और RNA। क्या चीज़? DNA तथा RNA आपको आना चाहिए, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे 61 नंबर पे पहुंचेंगे तो आपको आना चाहिए एंजाइम के बारे में। किसके बारे में? एंजाइम। एंजाइम ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं और इसी कारण से आपको मिल रहे हैं देखने को रसायन विज्ञान में, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे 62 नंबर पे तो आपको आ जाना चाहिए विटामिन। क्या आना चाहिए? विटामिन की विटामिन क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रकार इसके होते हैं, टोटल के टोटल चीज़, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना चाहूँगा आपको, DNA फिंगर प्रिंटिंग। क्या चीज़? DNA यानी DNA फिंगर प्रिंटिंग। फिंगर प्रिंटिंग ये जो टॉपिक है ना
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कमेंट के माध्यम से, जितना टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है सभी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए कि नहीं, कि क्या क्या पढ़ाई करनी है। लेकिन हाँ, एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, मैंने सभी के सभी टॉपिक इस वीडियो में कवर नहीं किया है। अभी टॉपिक तो बहुत सारे हैं मेन, ठीक है, लेकिन एक आइडिया आपको मिल गया छोटा सा कि वास्तव में अगर इतना हम टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो आप केमिस्ट्री का मान लीजिए कि बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, समझे कि नहीं। तो हम केवल आपको इतना सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस टॉपिक को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए और इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लीजिए। और इसके अलावा भी कुछ ऐसा टॉपिक है जिसका आपको स्टडी करना पड़ेगा, जो कि हम आने वाले वीडियो में आपको बता दिया करेंगे। और जो एग्ज़ाम में बार बार आए हुए हैं प्रश्न, उनको हम आपको सॉल्व करवाएंगे और कैसे लिखना है एग्ज़ाम में ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और मैक्सिमम स्टूडेंट को, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो भी आपके परिचय में हो, सभी को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि हम सभी का हेल्प कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।